हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करेंगे ब्रेकिंग ऑफ मोड। किसी भी मोड को तोड़ना हो, किसी भी मोड को ब्रेक करना हो तो हम कैसे ब्रेक करते हैं। देखिए, किसी भी मोड को ब्रेक करने के लिए दो कंडीशन हो सकता है। या तो मोड के अंदर दिया हुआ फंक्शन जो है वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। देखते हैं ब्रेकिंग ब्रेकिंग ऑफ मोड। किसी भी मोड को ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मॉड ऑफ एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स, या एफ एक्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड ऑफ एफ एक्स इट रिप्रेजेंट दी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स। देखिए, मोड को ब्रेक करने का दो ही तरीका हो सकता है। या तो इस मोड के अंदर दिया हुआ फंक्शन जो है या निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे mod of fx if fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मॉड के अंदर दिया हुआ fx जो है फंक्शन है, या वो तो जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा हो। एक कंडीशन ये होगा, इफ fx लेस देन जीरो। जब मॉड के अंदर दिया हुआ fx, मॉड के अंदर दिया हुआ फंक्शन लेस देन जीरो हो, जीरो से छोटा हो। तो देखिए, जब मॉड के अंदर दिया हुआ फंक्शन fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, या तो जीरो से बड़ा हो या फिर जीरो हो, तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलता है मॉड ऑफ fx। मॉड ऑफ fx जो है वो जस का तस रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर fx है तो यहाँ पे भी fx होगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा यदि इफ fx जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। यदि fx लेस देन जीरो हो तो माइनस fx के साथ खुलेगा। माइनस fx मॉड के अंदर दिया हुआ फंक्शन मॉड के अंदर दिया हुआ फंक्शन यदि निगेटिव हो तो मॉड को जब हम ब्रेक करेंगे तो माइनस ऑफ fx माइनस साइन के साथ खुलेगा। यदि मॉड के अंदर दिया हुआ फंक्शन यदि ग्रेटर देन जीरो या जीरो के इक्वल हो तो दिया हुआ फंक्शन जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। अब जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ 5, इसको क्या लिखिएगा 5, मॉड ऑफ 0 इसको क्या लिखिएगा 0, मॉड ऑफ 2 इसको क्या लिखिएगा 2, मॉड ऑफ 3 इसको क्या लिखिएगा 3। मॉड के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर, मॉड के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर या मॉड के अंदर कोई भी पॉजिटिव फंक्शन दिया हो तो वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलता है, उसके साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि यहीं पर मॉड के अंदर मॉड ऑफ -2 इक्वल टू कोई आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा 2 बोलिएगा। मॉड के अंदर दिया हुआ फंक्शन यदि निगेटिव हो, लेस देन जीरो हो, तो जो फंक्शन जो है मॉड को ब्रेक करने के बाद आएगा वो निगेटिव साइन के साथ आएगा। जैसे कि -2 है तो -2 को हमको लिखना है तो -2 इंटू -2 को हम ऐसे लिखेंगे -2 फिर एक बाहरी से माइनस। ठीक है, मॉड ऑफ -2 को लिखना हो तो -2 ऑफ -2 को लिखकर एक और बाहरी से माइनस लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे मॉड ऑफ -3 इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे। देख रहे हैं 3 क्यों लिखें, देखिए यहाँ पे जो मॉड के अंदर दिया हुआ फंक्शन जो है क्या है, निगेटिव है, लेस देन जीरो है। जब फंक्शन लेस देन जीरो हो तो वो निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। फंक्शन लेस देन जीरो है तो निगेटिव साइन माइनस ऑफ -3, ये जो फंक्शन हो गया -3
और निगेटिव होने के साथ, निगेटिव होने के कारण ये फंक्शन माइनस जो 3 है वो निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसलिए वो निगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो माइनस ऑफ -3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। यदि हम यहीं पे देखिए, अगर -3 को मॉड ऑफ -3 दिया रहेगा, यदि हम -3 को x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेंगे तो मॉड ऑफ x इक्वल टू -x, मॉड ऑफ x इक्वल टू -x, ये क्या हो गया, x हो गया, -3 जो है x हो गया, तो -3 की जगह x और बाहरी से माइनस। यह कब होगा, मॉड ऑफ x इक्वल टू -x कब होगा, जब फंक्शन, जब दिया हुआ मॉड के अंदर फंक्शन जो है लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 है वो लेस देन 0, 0 से छोटा है, -3 भी लेस देन 0 है। तो इसीलिए मॉड को जब ब्रेक करेंगे, मॉड को जब ब्रेक करेंगे और मॉड के अंदर यदि निगेटिव फंक्शन दिया रहे, लेस देन 0 दिया रहे, तो माइनस के साथ खुलेगा, ब्रेक होगा। ठीक है, अब देखिए इतना जानने के बाद हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल, मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस x, आपको इस तरह से मॉडल्स में क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या तो मॉड के अंदर दिया हुआ फंक्शन क्या है, या तो एक बार पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको एक बार पॉजिटिव मान लेते हैं केस 1 में। केस वन में क्या करेंगे कि इफ x प्लस 2 इक्वल टू ग्रेटर देन 0, जब x प्लस 2 0 या 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा, जैसे दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। फिर देखिए इतना आ गया। अब देखिए हम इसको पॉजिटिव मान लिए हैं, पॉजिटिव माने हैं मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब यहाँ से x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब यहाँ से पॉजिटिव माने हैं मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, कब होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जब मॉड के अंदर दिया हुआ फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो जस्ट का तब हम पॉजिटिव साइन के साथ ही लिख देंगे। तो x प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x। अब देखिए यहाँ से इसको प्लस में लाएंगे, यहाँ पे प्लस 2x और प्लस x, 3x इक्वल टू प्लस 6x माइनस 2x, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ रहा है, 4/3। और यहाँ पे देखिए केस का हमारा आंसर क्या है, केस का हमारा कंडीशन क्या है, केस का हमारा कंडीशन है कि जो x है -2 से बड़ा या -2 चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ये क्या -2 से बड़ा है, तो ये वैल्यू जो है -2 से बड़ा है, ये केस को फॉलो कर रहा है। चूंकि 4/3 ग्रेटर देन -2, देखिए या तो इक्वल होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, कोई तो एक ही होगा। -2 से या तो बड़ा होगा x या फिर इक्वल होगा, दोनों से एक साथ हो नहीं सकता है। तो इसमें से कोई भी यदि फॉलो करता है, या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो। यदि बड़ा होगा तो भी आंसर होगा और इक्वल होगा तो भी यह आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ा है तो इसको फॉलो करिए, तो बड़ा हुआ तो ये हमारा आंसर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब अगला केस क्या बनेगा, अगर मॉड के अंदर दिया हुआ फंक्शन क्या हो,
मॉड के अंदर दिया हुआ फंक्शन निगेटिव हो। केस 2, जैसे कि केस 2, इफ x plus 2 less than 0, this implies x less than -2, -2 से छोटा चाहिए। केस के हिसाब से -2 से हमें वैल्यू कैसा चाहिए, x का छोटा चाहिए। तो देखिए आप, जब हम इसको निगेटिव माने हैं, मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया है उसको हम क्या किए हैं, निगेटिव मान लिए हैं, लेस देन 0। तो मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। कब? मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स वेन अंदर के दिया हुआ फंक्शन, वेन एफ एक्स लेस देन 0, जब अंदर के मॉड के अंदर के दिया हुआ एफ एक्स फंक्शन लेस देन 0 हो, तो मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो देखिए उसी तरह से हम लेके चलते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 माइनस ऑफ 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2, इसको इधर ला देंगे, -2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू 6। तो यहाँ से प्लस, तो यहाँ से x से निकल जाएगा, x में से x चला गया तो x बचा। अब देखिए इसको इधर ले गए, क्या हो जाएगा, 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 आया। अब देखिए हम देखेंगे कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं केस को, केस का जो कंडीशन है उसको फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा ये x का वैल्यू हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमको x कैसे चाहिए, -2 से छोटा चाहिए। तो यहाँ पर जो चूंकि 8 नॉट लेस देन -2, -2 से ये 8 छोटा नहीं है, इसलिए ये हमारे आंसर में नहीं होगा। नो एक्स फ्रॉम हियर, यहाँ से x का वैल्यू नहीं होगा। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा यही वाला होगा, x इक्वल टू 4/3। यदि ये -2 से छोटा होता तो ये भी हमारा आंसर होता। यदि छोटा ही नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल यही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर x इक्वल टू 4/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज देखिए हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।